आपके बच्चे का जन्मदिन है, आपके घर में शादी है, यज्ञ है, हवन है, सिलेंडर की टेंशन मत लीजिए। मंत्री इरफान अंसारी है ना। असल में झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन मंत्री इरफान अंसारी ने आज एक बहुत बड़ी घोषणा की। पूरे राज्य भर से उन्होंने ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर्स यानी बीएसओ को बुलाया हुआ था, उनके साथ एक आपात बैठक की। और इसके अलावा इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम जैसी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, इनके प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की। और इसके बाद आज मंत्री इरफान अंसारी ने घोषणा की है कि आपके घर में शादी है तो आप अपने बीएसओ से संपर्क कीजिए, अपने शादी का कार्ड उनको दीजिए, और जिसके बाद आपके लिए सिलेंडर की व्यवस्था हो जाएगी। आप भंडारा करवा रहे हैं या फिर आप कोई यज्ञ हवन करवा रहे हैं, सिर्फ उस कार्यक्रम का प्रूफ आप दीजिए और आपको सिलेंडर मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के झारखंड के आपदा प्रबंधन मंत्री इरफान अंसारी की ये बहुत बड़ी घोषणा है। और इस घोषणा पर अगर वो खरा उतर जाते हैं तो ये झारखंड सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी रहने वाली है। देखिए, इरफान अंसारी एक गंभीर इंसान तो है, उनकी बयानबाजी को अगर आप साइड में रखिए तो एक बात तो है कि वो संज्ञान लेते हैं। आप उनके नंबर पर फोन कीजिए, वो फोन उठाएंगे, नहीं उठाए तो वो कॉल बैक करेंगे, चाहे अननोन नंबर से ही आए कॉल। ये उनकी खासियत है। जो चीज अच्छा है उसको अच्छा बोलने में परहेज नहीं करना भैया। तो कुल मिलाकर के इरफान अंसारी ने क्या कुछ कहा है आपको हम सुना देते हैं। यज्ञ है, पूजा है, कहीं भी जहाँ हवन है वहाँ पर स्पेशल केस में हम गैस का प्रावधान करते हैं। जितना गैस चाहिए आप एक आवेदन दिए बीएसओ को, बीएसओ आपको गैस मुहैया करा। शादी का कार्ड लगाना होगा सर। बिल्कुल, प्रमाण तो देना होगा ना। आप सब बोलेंगे मेरे घर में शादी है, थोड़े हो पाएगा इस तरह। आप शादी का कार्ड दिए, हवन का अगर कहीं है, कहीं भी धार्मिक कोई उसी के तहत गैस सप्लाई होता है। तो जब क्राइसिस आया तो लोग पैनिक हो गए तो डिमांड बढ़ा दिए, जो डिमांड बढ़ा दिए तो बैकलॉग। ये बातें सारे सामने आ गई है। हमने कहा कि जो नियमित है सड़क पर कोई गैस नहीं बचेगी। अगर देख लिया गया तो उस पर कार्रवाई, ऑन द स्पॉट कार्रवाई। नियमित से अच्छा से अच्छा हम करने का निर्देश दिया है। हमारी बातों को माना गया है और हमें लगता है कि ज़्यादा दिन तक ये क्राइसिस नहीं होगा, ठीक ठाक हम लोग कर। खाद्य आपूर्ति विभाग, आपदा विभाग का बाद बैठक उन्होंने बुलाया। राज्य के सभी डीएसओ को हम लोगों ने यहाँ बुलाया और जो एजेंसियाँ हैं हमारे भारत सरकार की, इंडियन ऑयल हुआ, बीपीसीएल हुआ, एचपीसीएल हुआ, सारे एक्सपर्ट को हम लोग बुलाए और हम जानना चाह रहे थे कि आखिर क्या कारण है कि इस राज्य में गैस की किल्लत हो गई। क्या कारण है कि रांची, जमशेदपुर, धनबाद, अन्य जिलों में बैकलॉग है बहुत ज़्यादा हो गया। इसमें कहीं कोई गड़बड़ियाँ तो नहीं है क्या? जो गैस की जो एजेंसियां हैं वो जो उपभोक्ता को परेशान तो नहीं कर रहा है? महिलाओं को जो नॉर्मल सिलेंडर मिल रहा है उसको टाइम पे क्यों नहीं मिल रहा है? जो कमर्शियल सिलेंडर है वो सप्लाई क्यों नहीं हो रहा है? इन सारी बातों पर विस्तार पूर्वक लंबी वार्ता हुई और जो जानकारी आया है मैं आपको बता दूं कि रांची में लगभग 84,516 बैकलॉग है, पेंडिंग। जमशेदपुर में 55,118 बैकलॉग पेंडिंग रिक्वायरमेंट है। धनबाद में 49,313। इसी तरह सभी जिलों में अलग अलग जो बैकलॉग है, जो बुकिंग डिमांड है, उसको लेकर थोड़ी हमने चिंता व्यक्त की है। मैंने खास करके आईयूसीएल के जो इंचार्ज आए थे उसको फटकार भी लगाया है कि ऐसे नहीं चलने दूंगा। पेमेंट करते हैं हम लोग और जब आप नियमित गैस हमको नहीं देंगे तो या तो आप बात कीजिए भारत सरकार से। जो बातें सामने आई उन्होंने कहा कि नहीं, गैस की किल्लत नहीं है
और गैस की किल्लत हमने होने भी नहीं दी। प्रतिदिन हमने कहा है मॉनिटरिंग करो, छापामारी करो, अगर कोई ब्लैक में कोई मार्केटिंग कर रहा है तो कठोर से कठोर कार्रवाई करो। तो ये सारे निर्देश हमने दे दिया है। ये भी कहा गया है कि एक हफ्ते के अंदर